नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका यश तक डिजिटल न्यूज टीवी के एपिसोड पंचायती मीडिया सर्वे पर। आपको बता दें कि खबर मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले के चुतरंगी ब्लॉक अंतर्गत ग्राम पंचायत चुतावल खुर्द से है, जहां सरपंच रीता देवी कोल वहीं उप सरपंच मन्नू प्रसाद केवट ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि ग्राम पंचायत में चल रहे निर्माण कार्य और मूलभूत आवश्यकताओं के संबंध में कहीं जिस प्रकार से आपको हम लगातार टीवी स्क्रीन पर दिखा पा रहे हैं, सिंगरौली जिले की चुतरंगी ब्लॉक, जो कि एक मध्य प्रदेश में बड़े क्षेत्रफल के रूप में नाम लिया जाता था और 80% ग्राम पंचायत में पानी की किल्लत और असुविधा हो रही है। समस्त ग्राम पंचायतों में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र न होने की वजह से ग्रामीणों को काफी दूरी तय करके इलाज के लिए जाना होता है। सड़क की समस्या को लेकर कहा, पंचायत में कई अलग अलग जगहों में पहुंच मार्ग नहीं है, जहां रोड की हालत काफी जर्जर है। इन समस्याओं के साथ साथ और क्या कुछ कहा उप सरपंच मन्नू प्रसाद केवट ने, आइए आपको सुनाते हैं। मेरा नाम मन्नू प्रसाद केवट, ग्राम पंचायत चुतावल खुर्द। मैं उप सरपंच के पद पर हूँ, कार्यवाहक सरपंची भी देख रेख कर रहा हूँ। कार्य हुआ है, क्या निर्माण हुए हैं, उस संबंधी जानकारी। वर्तमान सरपंच का नाम रीता देवी कोल है और निर्माण कार्य हमारे यहाँ रोड बनी है, पुलिये बने हैं, पीसीसी बनी है, चबूतरे बने हैं 15वें वित्त से। मनरेगा के पर्याप्त काम हुए हैं। रोड कितनी बनी है? एक सुदूर सड़क बनी है। अच्छा, पीसीसी रोड कितने बने हैं? 2 बनी है। 2 कितने मीटर की होगी? एक 250 मीटर की है, 175 मीटर की एक। चबूतरा कितने बने हैं? 3 चबूतरे बने हैं। नादेव डैम वगैरह? चेक डैम मनरेगा से 2 बने हैं। कचड़ा घर अभी तो फिलहाल नहीं बने हैं, एस्टीमेट फिलहाल हम लोग लिए हैं 5 नादेव का। अच्छा। जिसमें से 1 बन चुका है, 4 शेष बाकी रह गए हैं, उनका भी निर्माण कार्य धीरे धीरे चल रहा है। 100 फीट वगैरह? 100 फीट भी लिए हैं 3 ठो, उसमें से 100 फीट भी बन गया है। अभी 2 शेष बाकी रह गए हैं बनाने के लिए, उनका भी अब धीरे धीरे हम लोग बना देंगे। अच्छा, कुछ पुराने सरपंच के कार्यकाल का भी काम आपने पूरा किया है क्या? जी, पूरा किया हूँ। क्या है? पुराने सरपंच के कार्यकाल का कुछ मनरेगा के तहत लघु तालाब स्वीकृत हैं, जो अपूर्ण अवस्था में थे, कूप निर्माण थे, कुछ हितग्राही मूलक कूप थे, कुछ सार्वजनिक कूप थे, उनका भी काम अभी कुछ शेष रह गए हैं, लेकिन 90% पूर्ण हो चुका है पुराने कार्यकाल का। वर्तमान जो नया है तो चल ही रहा है। पंचायत भवन की मरम्मत तो नहीं करवाए हैं, फर्श बना है सामने का, थोड़ा फर्श में टूट चुका था, उस फर्श को बनवाया गया है। और अभी भी वर्तमान में एक चितावल कला में मिनी आंगनबाड़ी भवन है, उसका बाउंड्री वाल और छत जर्जर अवस्था में है। उसको मैं पत्र के माध्यम से और वरिष्ठों के माध्यम से माननीय मंत्री महोदय के पास हम लोग मांग पत्र रखे हैं कि पंचायत में उतना पर्याप्त राशि न होने के कारण हर एक चीज सुविधा नहीं उपलब्ध कराई जा सकती, तो आपके माध्यम से हम लोगों को कुछ सहयोग राशि मिल जाए। और क्या क्या आपने करवाया है? वर्तमान समय में लघु तालाब हो गए, तालाब हो गए, खेत तालाब हो गए। खेत तालाब कितने बनवाए? खेत तालाब आपका 7 ठो बने हैं। लघु तालाब कितने बने हैं? 21 लघु तालाब बने हैं। 21 तालाब कितने बने? 2 बड़े तालाब बने हैं। 2 बड़े तालाब बने। जब से हम लोग चुनाव जीते हैं तो सरकार द्वारा नए आवासों का सेक्शन बंद कर दिया गया था, सिर्फ नाम जुड़ा गया था, राशि नहीं मिल रही थी। तो 2 साल के कार्यकाल से ही अभी आवास पुराने जो लोगों को मिला था, नए लोगों को हम लोग नहीं दे पाए थे। अभी वर्तमान में 10 दिन हो गया, बैगा परिवारों के लिए 10 आवास आवंटित हुआ है, जिसमें से 6 लोगों का 50-50 हजार किस्त आ चुकी है, वो अपना निर्माण कार्य भी चालू कर दिए हैं। शेष 4 लोगों का बाकी रह गया है, जियो टैग वगैरह सब कुछ हो चुका है, उन लोगों का भी। शौचालय कितने लोगों को बन गया? शौचालय 37 लोगों की शौचालय बन गई है और कुछ लोगों का नाम 100 कुछ लोगों का नाम नए में जुड़ा है, उन लोगों का भी अतिशीघ्र बनवा दिया जाएगा। राशन कितने लोगों को मिल रहा है? खाद्यान्न पात्रता पर्ची 575 थे, हर महीने में 2-4-10 कूपन बढ़ते ही जा रहे हैं। आवश्यकता और जॉब कार्डों की है, जो वृद्ध लोगों का जॉब कार्ड बना है वो निष्क्रिय हो चुके हैं। वर्तमान में कम से कम 200 जॉब कार्ड धारियों की मुझे जरूरत है, लेकिन सरकार द्वारा भी फिलहाल बंद कर दिया गया है। हम लोग 23 तारीख को हमारे सरपंच साथी गए हैं भोपाल, मांग पत्र रखेंगे कि जॉब कार्ड का पोर्टल खोल दिया जाए। अभी 200 जॉब कार्ड धारी तैयार हो चुके हैं, नए युवा 18 साल से ऊपर वाले, जो हम लोगों के पास काम की मांग को लेकर प्रतिदिन आया करते हैं। अच्छा, आपकी ग्राम पंचायत में मूलभूत आवश्यकताएं क्या हैं?
मेरे ग्राम पंचायत में वर्तमान समय में नहीं, एक उचित मूल्य का दुकान चितावल कला के लिए अनिवार्य रूप से जरूरत है। उप स्वास्थ्य केंद्र का मेरे ग्राम पंचायत में चितावल खुर्द में अनिवार्य रूप से जरूरत है और एक खेल मैदान की, लड़कों को खेल मैदान की व्यवस्था के लिए जरूरत है। एक वर्तमान में नहीं, तरखरिया मार्ग है, तरखरिया से सगही पहुंच मार्ग है, वहां प्रधानमंत्री ग्राम सड़क की विशेष जरूरत है। पानी की क्या व्यवस्था है आपके ग्राम? वर्तमान समय में पानी की लोगों के पास समस्या है, कुछ नाले से, कुछ झरने से, कुछ कूप से, कुछ हैंडपंप से कर रहे हैं। पानी की मूलभूत जरूरत है कि कम से कम कहीं से हम लोग दिए हैं पत्र, यदि 10-20 हैंडपंप हम लोगों को मिल जाता तो लोगों की सुविधा हो जाती है। सांसद ने, विधायक ने से क्या मिला है? वर्तमान में एक BMW रोड मिली है और 2 चेक डैम मिले हैं। काम प्रगति पर WBM कंप्लीट हो गया है, उसकी कार्य पूर्ण हो चुका है। एक चेक डैम में काम चालू होने वाला था, बरसात के कारण रुका है, फिलहाल 2 महीने बाद उसको भी चालू कर दिया जाएगा। हैंडपंप की वर्तमान समय में कम से कम 20 हैंडपंप की जरूरत है। इसके लिए आपने कभी मांग किया, कई बार मांग किया हमने। 35 हैंडपंपों का मांग किया मैंने। माननीय मुख्य कार्यपालन अधिकारी को आवेदन दिया, SDM साहब को आवेदन दिया, कलेक्टर महोदय और जिला CO महोदय को भी हमने पत्र के माध्यम से मांग आश्वासन दिया। आश्वासन मिला है कि आपका जल्दी से जल्दी पानी की सुविधा का उपलब्धता किसी न किसी माध्यम से कराया जाएगा। यहाँ के लोगों को बिजली की क्या व्यवस्था है? बिजली हर जगह आपकी ग्राम पंचायत? बिजली है, बिजली कुछ 2-4 घर छूटे हुए हैं, बाकी वो तार खींच के जला रहे हैं कनेक्शन करवा के। बिजली हमारे ग्राम पंचायत में 90% से 95% है, 5% ही लोग बिजली की सुविधा से छूटे हैं। सचिव कहाँ से आते हैं और क्या नाम? सचिव का नाम लगनधारी प्रसाद वैश्य है। एक ही पंचायत है कि और? उनकी 2 पंचायत है। और मूल पंचायत चितावल खुर्द है जो 10 साल से जमे हुए हैं, नियमानुसार उनका तबादला कर देना चाहिए, लेकिन रोड़ा बन के बैठे हुए हैं। एक उनकी प्रभार की पंचायत अगरहवा है। पंच कितनी है आपकी? 20 पंच है। और क्या लगता है कि जो आपकी ग्राम पंचायतों में नहीं है, समस्याएं हैं जनता को? समस्या तो जनता की है, ये है, लोग तो परेशानी लोगों के पास है, ये रोड की समस्या है। 2-4 रोडें हमें PCC रोड की भी जरूरत है। PCC रोड की भी जरूरत है मुझे। PCC में कितने मीटर में होगी? PCC तो हमें कम से कम 2 PCC 500 मीटर मिल जाती। तो एक चितावल कला खैरबार बस्ती पहुंच मार्ग है, कुछ छूट गया है, वहां बन जाती, और एक तरखरिया है सगही टोला, वहां बन जाती। मुख्य मुझे बैगा परिवार के लिए रोड की यदि मंजूरी मिल जाती तो बैगा परिवार मेरे ग्राम तरखरिया में निवासरत करते हैं, जिसमें से 40 से 50 घर हैं। वहां एक आंगनबाड़ी भवन और एक रोड की अतिशीघ्र जरूरी है। बैगा परिवार बेचारे बीमार हो जाते हैं तो दवा दारू कराने के लिए उनकी समस्या जाती है। इसके संबंध में मैंने उच्च अधिकारियों से निवेदन करता हूं, किया भी हूं। अब देखिए आगे क्या पहल होती है सरकार के द्वारा। चलिए एक बार और अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम मन्नू प्रसाद केवट है, मैं ग्राम पंचायत चितावल खुर्द के उप सरपंच के पद पर बन जाती। मुख्य मुझे बैगा परिवार के लिए रोड की यदि मंजूरी मिल जाती तो बैगा परिवार मेरे ग्राम तरखरिया में निवासरत करते हैं, जिसमें से 40 से 50 घर हैं। वहाँ एक आंगनबाड़ी भवन और एक रोड की अतिशीघ्र जरूरी है। बैगा परिवार बेचारे बीमार हो जाते हैं तो दवा दारू कराने के लिए उनकी समस्या जाती है। इसके संबंध में मैंने उच्च अधिकारियों से निवेदन करता हूं, किया भी हूं। अब देखिए आ रही है आवश्यकता और जॉब कार्डों की है। जो वृद्ध लोगों का जॉब कार्ड बना है वो निष्क्रिय हो चुके हैं। वर्तमान में कम से कम 200 जॉब कार्ड धारियों की मुझे जरूरत है, लेकिन सरकार द्वारा भी फिलहाल बंद कर दिया गया है। हम लोग 23 तारीख को हमारे सरपंच साथी गए हैं भोपाल, मांग पत्र रखेंगे कि जॉब कार्ड का पोर्टल खोल दिया जाए। अभी 200 जॉब कार्डधारी तैयार हो चुके हैं, नए युवा 18 साल से ऊपर वाले, जो हम लोगों के पास काम की मांग को लेकर प्रतिदिन आया करते हैं। अच्छा, आपकी ग्राम पंचायत में एक उचित मूल्य का दुकान चितावल कला के लिए अनिवार्य रूप से जरूरत है। उप स्वास्थ्य केंद्र का मेरे ग्राम पंचायत में चितावल खुर्द में अनिवार्य रूप से जरूरत है, और एक खेल मैदान की, लड़कों को खेल मैदान की व्यवस्था के लिए जरूरत है। एक वर्तमान में नहीं, तरखरिया मार्ग है, तरखरिया से सगही पहुंच मार्ग है, वहां प्रधानमंत्री ग्राम सड़क की विशेष जरूरत है।
पानी की क्या व्यवस्था है यहाँ पूरा? वर्तमान समय में पानी की लोगों के पास समस्या है। कुछ नाले से, कुछ झरने से, कुछ कूप से, कुछ हैंडपंप से कर रहे हैं। पानी की मूलभूत जरूरत है कि कम से कम कहीं से हम लोग दिए हैं पत्र, यदि 10-20 हैंडपंप हम लोगों को मिल जाता तो लोगों की सुविधा हो जाती है। सांसद ने, विधायक ने